नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। 4 सेमेस्टर का तो अपना हो गया, हालांकि कुछ टॉपिक्स रह गए थे पूरे अपलोड करने को, जो मैं बाद में कोशिश करूँगी उन्हें अपलोड करने की। जैसे कि मुझे मर्डर इन द कैथेड्रल पूरा अपलोड करना था, लेकिन उसकी समरी ही अपलोड कर पाई, लेकिन जब भी वक्त मिलेगा उसको पूरा अपलोड करूँगी। अगर अभी तक कुछ आपको डिफ़िकल्ट लगा हो तो सोचिए कि वो तो आपके लिए हलवा था। यानी चारों सेमेस्टर का जो सिलेबस था ना, वो बहुत इजी था। अब डिफ़िकल्ट क्या होता है मैं डरा नहीं रही हूँ वाकई में अब थर्ड ईयर में आके आपके लिए थोड़ी सी कठिनाई होने वाली है, क्योंकि अब आप पढ़ेंगे, देखिए दो दो पेपर होंगे। अभी तक आपको हर सेमेस्टर में आपने एक ही पेपर दिया था, अब आपको हर सेमेस्टर में 2 पेपर देने हैं। तो जो पहला पेपर है आपका वो है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये टाइटल है आपके पहले पेपर का। और जैसे अभी तक आपके पेपर्स 8 यूनिट्स में डिवाइडेड थे, आपका जो सिलेबस था 8 यूनिट में डिवाइडेड था, वैसे ही यहाँ भी आपका जो सिलेबस है इस पेपर का 8 यूनिट्स में ही डिवाइडेड है। तो जो पहला यूनिट है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का है, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे आप क्लासिकल लिटरेचर की भी और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की भी। तो इस यूनिट में आप द एपिक के बारे में पढ़ेंगे, उसकी बैकग्राउंड पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, कहाँ से शुरू हुआ, बर्थ ऑफ ट्रेजेडी का जन्म कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, यानी आप थोड़ा सा यूनानी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वहीं से निकली है। एरिस्टोटल की पोइटिक्स के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दी जाएगी। फिर कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा, तो जो क्लासिकल ड्रामा है उसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी के क्या कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। द एथेनियन सिटी स्टेट, एथेंस जो सिटी स्टेट था, नगर राज्य था, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। लिटरेरी कल्चर्स इन ऑगस्टन रोम, यानी ऑगस्टस सीजर के ज़माने में रोम के जो साहित्यिक संस्कृति थी उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ आप पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में। सेकंड यूनिट देखिए, ये प्रोज की है सेकंड यूनिट, और यहाँ प्लेटो का एक ग्रंथ है द रिपब्लिक, और उसका बुक 7 आपके सिलेबस में है। फिर जो यूनिट थर्ड है वो पोइट्री का है, और होमर का महाकाव्य है इलियड की बुक 1 आपके सिलेबस में है। बहुत डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए भी कवर करना। होता क्या है बच्चों कि कॉलेज में जब हम पढ़ाते हैं तो ये जो 8 यूनिट हैं, हम 4 प्रोफेसर्स मिलके पढ़ाते हैं, तो 2-2 यूनिट बांट दी जाती हैं सभी को। तो हमें भाई अपने हिस्से की 2 यूनिट पढ़ानी होती हैं। और यहाँ यूट्यूब पे क्या होता है कि पूरा दारोमदार मेरे ही कंधों पे होता है, सारी 8 यूनिट मुझे ही आपको पढ़ानी होती हैं। इसके अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का भी सिलेबस बीच बीच में आ जाता है। कभी लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों की रिक्वेस्ट होती है कि मैडम ये वाला ऐसे पढ़ा दीजिए, कभी नन्हे मुन्ने 9th-10th वाले बच्चों की भी रिक्वेस्ट आ जाती है, तो वो भी बीच बीच में उनके चैप्टर्स होते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं जैसे आपके अभी तक 4 सेमेस्टर का कराया है, वैसे ही कोशिश करूँगी कि इस सेमेस्टर में भी आपको इतना तो करा दूँ कि आप आराम से अच्छे मार्क्स ले आएँ। तो ये फिर जो आपकी 4th यूनिट है वो ड्रामा की है। इसमें सोफोक्लीज का इडिपस रेक्स, हाँ क्या ड्रामा है, ये तो मैं ज़रूर कराऊंगी। ये तो मतलब बस अभी जूलियस सीजर चल रहा है, इसको ख़त्म होते ही मैं इडिपस रेक्स ही शुरू करूंगी। इसके बाद जो 5th यूनिट है आपकी इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू रेनेसा, तो यहाँ बात होगी चौसर से लेके रेनेसा तक के लिटरेचर की। इस पर मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी मेरे चैनल पर, तो वहाँ मैं काफ़ी कुछ ये अपलोड कर चुकी हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ चौसर के बारे में बात होगी, द डार्क एजेस के बारे में बात होगी, रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, इन दोनों पर वीडियो अपलोडेड है। ये बहुत कुछ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो जो लोग जिनके यहाँ हो गए 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम और जो लोग 5th सेमेस्टर में आ गए हैं, तो वो उसको देखना शुरू कर दें। मैं कोशिश करती हूँ कि एक प्लेलिस्ट जल्दी बना दूँ इसकी। और ये मिरेकल एंड मॉरलिटी प्ले, इस पर भी वीडियो अपलोड हो चुका है। यूनिवर्सिटी विट्स पर अपलोड हो चुका है। एलिजाबेथन पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री, ये सब अपलोडेड हैं। तो काफ़ी कुछ आपके 5th सेमेस्टर का इस पेपर का मैं अपलोड कर चुकी हूँ।
फिर देखिए 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी, न्यू क्लासिसिज्म, ग्रोथ ऑफ द नॉवल, प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, नॉवल। ये आपका 6th यूनिट है। फिर है 7th यूनिट, इसमें आप पढ़ेंगे द रोमांटिक एज एंड 19th सेंचुरी। तो इसमें ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर, प्रोज, पोइट्री, ड्रामा एंड नॉवल, प्री रेफेलाइट पोइट्री, नोटी 90s। तो ये टॉपिक्स 7th यूनिट में होंगे। 8th यूनिट में क्या होगा? द 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी का साहित्य होगा, जॉर्जियन पोइट्री, इमेजिज्म, सिम्बॉलिज्म, 20th सेंचुरी नॉवल, साइकोलॉजिकल नॉवल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल, 20th सेंचुरी ड्रामा, ड्रामा ऑफ आइडियाज़, एपिक थिएटर, फेमिनिज्म। तो आपने देखा ही होगा इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स मेरे अपलोडेड हैं वीडियोस ऑलरेडी, तो आप जाकर उनको देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट मैं अभी बनाऊंगी, इस वीडियो के साथ ही आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, तो मैं ये टॉपिक्स सारे उसमें डाल दूंगी प्लेलिस्ट में। और ये है आपका दूसरा पेपर, 5th सेमेस्टर का ही दूसरा पेपर है आपका, ब्रिटिश अमेरिकन एंड इंडियन पॉपुलर फिक्शन। तो इस पेपर में देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट यूनिट देखिए, लिटरेरी टर्म्स हैं, प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स ऑफ नॉवल। तो ये जो लिटरेरी टर्म्स हैं ये आपने तब भी पढ़े थे जब बात कहानी की हो रही थी, स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी की बात हो रही थी फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में वहाँ भी प्लॉट था। फिर आपने जब ड्रामा पढ़ा 3rd सेमेस्टर में, तो वहाँ भी ड्रामा का भी प्लॉट होता है ना, शॉर्ट स्टोरी में भी प्लॉट होता है, ड्रामा में भी प्लॉट होता है। तो ये जो लिटरेरी टर्म है आप 2 बार पढ़ चुके हैं। कैरेक्टराइजेशन, इसी तरीके से शॉर्ट स्टोरी में भी कैरेक्टराइजेशन होता है, ड्रामा में भी कैरेक्टराइजेशन होता है, तो ये भी आप पढ़ चुके हैं 2 बार, अब तीसरी बार पढ़ेंगे। फिर नैरेटिव टेक्निक, नैरेटिव टेक्निक शॉर्ट स्टोरी में भी होती है, तो ये टॉपिक भी वहाँ आप पढ़ चुके हैं। आप फर्स्ट सेमेस्टर वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो इनको आप एक बार पढ़ लीजिए। एंड स्ट्रक्चर, नैरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स ऑफ नॉवल। तो एलिमेंट्स ऑफ नॉवल ये फिर अलग से अपलोड करना होगा, कोशिश करूँगी कि ये फिर से अपलोड कर दूँ आपके लिए। फिर देखिए अर्लियर ट्रेंड्स एंड इन फिक्शन, यानी जो फिक्शन शुरू हुआ उसमें शुरुआत के जो ट्रेंड्स थे वो क्या थे? पिकारेस्क नॉवल है ना, पिकारेस्क नॉवल, इस पर वीडियो अलग से अपलोडेड है। जो इस उपन्यास का हीरो हुआ करता था वो एक पिकारो हुआ करता था, पिकारो माने बदमाश होता है। फिर हिस्टोरिकल नॉवल है, इस पर भी वीडियो अपलोड किया हुआ है मैंने। गॉथिक नॉवल, इस पर भी अपलोडेड है। एपिस्टलरी नॉवल, रीजनल नॉवल, डोमेस्टिक नॉवल, सारे टॉपिक्स पर अपलोडेड हैं ऑलरेडी। तो जिनको जल्दी है 5th सेमेस्टर का सिलेबस कवर करने की, वो जाकर देख लें उन वीडियो को। फिर ट्रेंड्स इन 20th एंड 21st सेंचुरी फिक्शन, तो 20वीं और 21वीं शताब्दी के जो ट्रेंड्स हैं वो आप 3rd यूनिट में पढ़ेंगे। और यहाँ क्या है? डिटेक्टिव नॉवल है, जासूसी उपन्यास है, साइंस फिक्शन है, मेटा फिक्शन है, यूटोपिया है, डिस्टोपिया है, कैंपस फिक्शन है, स्पेस फिक्शन है, चिकलेट है, जंक फिक्शन है। ये सारे टॉपिक्स भी अपलोडेड हैं, सब पे अलग अलग वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। इसके बाद 4th यूनिट देखिए, ब्रिटिश फिक्शन है, चार्ल्स डिकेंस का अ टेल ऑफ टू सिटीज़। तो ये अभी अपलोडेड नहीं है, इस पर मैं करूँगी वीडियो अपलोड। टॉमस हार्डी का है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, मुझे लगता है कि इस पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, 1 या 2 वीडियो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड पर अपलोडेड हैं। जेन ऑस्टिन के प्राइड एंड प्रेजुडिस पर कई वीडियो अपलोड किए हुए हैं मैंने। फिर जॉर्ज एलियट का मिल ऑन द फ्लॉस है, इसको अपलोड करूँगी। अमेरिकन फिक्शन में टोनी मॉरिसन का द ब्लूएस्ट आई और हार्पर ली का टू किल अ मॉकिंग बर्ड। तो ये सब जो रह गए हैं इनको मैं अपलोड करूँगी। और मेरे चैनल पर जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट्स में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी इंग्लिश नॉवल नाम से, तो वहाँ ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अब देखिए जो 7th यूनिट है इसमें अमेरिकन फिक्शन, अर्नेस्ट हेमिंगवे का द ओल्ड मैन एंड द सी है, या फिर जॉन स्टीनबेक का द ग्रेप्स ऑफ रॉथ है। इसके बाद यूनिट 8th देखिए, इंडियन पॉपुलर फिक्शन, इसमें अरविंद अडिगा का द वाइट टाइगर है, संजय चित्रांशी का दलित डायनेस्टी एंड शी, या फिर सुधा मूर्ति का डॉलर बहू।
तो ये आपके दोनों पेपर्स हैं। तो ये जो सिलेबस मैं आपको अपलोड कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, ये हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का यही सिलेबस है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का यही सिलेबस है, इधर चौधरी चरण सिंह और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का भी लगभग यही है। एक दो टॉपिक इधर उधर हो जाता है, अदरवाइज़ यही रहता है। तो एक बार आप अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा कि एक दो टॉपिक इधर उधर है, अदरवाइज़ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में सेम सिलेबस है। क्योंकि जैसा आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं ना, कॉमन मिनिमम सिलेबस है, यानी मिनिमम इसमें से हर यूनिवर्सिटी में कॉमन होगा ये सिलेबस। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020 के अकॉर्डिंग, तो इसमें से मिनिमम हर यूनिवर्सिटी को अपने सिलेबस में रखना होगा। तो आप सभी की यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो ऐसा का ऐसा ही है, ये एज इट इज़ डाल दिया है, कोई चेंजेस नहीं किए हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने चेंज कर लिया है। तो मैं कई बार कोशिश करती हूँ कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो भी मैं अपलोड कर दूँ वीडियो उन टॉपिक्स पर भी, और कई बार नहीं कर पाती। मेरी भाई आप समझ सकते हैं कि अकेला व्यक्ति कैसे अकेला चना पहाड़ फोड़े। तो मैं अकेली, और इतना सारा सिलेबस कॉलेज में तो 4 लोग मिलकर पढ़ाते हैं, और यूट्यूब पर मैं अकेली पढ़ाती हूँ, उसमें भी बहुत सारे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के टॉपिक्स भी कवर करती हूँ। तो मेरी अपनी सीमाएं हैं। आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, कई बार मैं उन्हें पूरी कर पाती हूँ, कई बार नहीं कर पाती हूँ। तो भाई सॉरी जिन लोगों के नहीं पूरी कर पाती, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ, जितना भी मुझे मैक्सिमम समय मिलता है मैं आपके लिए देती हूँ। चलिए, तो आगे भी कोशिश जारी रहेगी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।